हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 10th क्लास गद्य भाग में आज हम दूसरा लेसन डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। सीताराम सेक्सरिया ये राजस्थान में पैदा तो हुए थे, लेकिन अधिकांश समय इन्होंने कोलकाता में बिताया। कोलकाता में रहने के कारण गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बुलाने पर ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के बहुत ही करीब रहते थे। सत्याग्रह के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 1962 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और सबसे खासियत इनकी ये है कि वो कभी भी स्कूल जाकर उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। वो स्वाध्याय करते थे। जैसे आजकल आप लोग घर में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो, वैसे वो पूरा पढ़ना लिखना पूरा उन्होंने वहीं पर सीखा। और उनकी जो कृतियां हैं वो है स्मृतिकर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद और कार्यकर्ता की डायरी, जो 2 भागों में हैं। ये उनके उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो यहाँ पर आज हम वही डायरी का एक पन्ना, जिसको कि उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है उस दिन का किस दिन का 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1931 के दिन का उन्होंने लेखा लिखा है। महात्मा गांधी जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो भारत के कई लोग उनके पीछे आए। बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने भी भाग लिया और वो अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते थे। ऐसे में ही हमारे लेखक सीताराम सेक्सरिया भी थे। लेकिन उस समय जो है इस जोश खरोश में लोगों ने 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को गुलाम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मना लिया। किसका स्वतंत्र? अब भारत देश स्वतंत्र हो गया कह के उन्होंने बहुत ही जोश खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस को मना लिया। तो ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने हमें दबा के रख दिया। लेकिन ये जो है नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने सोचा, अभी तो हमने बहुत प्लान करके नहीं बनाया है, नेक्स्ट ईयर हम बहुत ही अच्छा प्लान करके उसे इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। तो आपको मालूम होगा, अच्छी तरह से हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके 2.5 साल के बाद 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को जो है हम रिपब्लिक डे बनाना शुरू किया, क्योंकि तब से हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी उसी स्वतंत्रता दिवस, जो कि पहली बार हमारे भारतीयों ने जो स्वतंत्रता दिवस को मनाया था 26 जनवरी 1930 का, वही इंस्पिरेशन लेकर 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को गणतंत्र दिवस की तरह मनाते हैं। तो यही बात 1931 26 जनवरी, 1 साल के बाद जब फिर वो कलकत्ता में पूरे स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, पूरे शहर को सजाने और झंडा फहराने और भाषण देने की जब वो सोच रहे थे, तो ब्रिटिश की पुलिस जो है उसको दबाने की कोशिश की थी। तो और उन लोगों ने बहुत ही कड़ा बंदोबस्त कर दिया था। और लेकिन फिर भी हम नहीं माने। हमने वहाँ पर झंडे गाड़े और स्पीच दिया। इसमें कई स्त्रियों को मारा गया, उनको भी बहुत चोट लगी। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं, अगर हम सब मिलकर कोई काम करना चाहें तो कौन हमें रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो वही उस दिन की घटना को, 26 जनवरी 1931 की घटना को इस
पाठ में बताया गया है। आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और बिल्कुल क्लियर पढ़ाती हूँ। ये आपको चलो हिंदी सीखे में ही मिलेगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चलिए अब हम इस लेसन में उस दिन कौन कौन सी घटना कहाँ कहाँ पर कैसे घटी थी इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आज का दिन तो बहुत ही अमर दिन था। भारत देश के हर जगह पे ये स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही थी। इसकी पुनरावृत्ति मीन्स जो है लास्ट ईयर 1930 में जो बनाया था उसको हम रिपीट दूसरी बार मना रहे हैं। सेकेंड ईयर था। तो पहले साल 1930 में जब मनाया गया था तो बहुत ही साधारण तरीके से मनाया गया था, लेकिन अभी तो उन्होंने बहुत सारा प्लान कर लिया था, इसलिए बहुत ही ज़ोर शोर से बनाने की वो सोच रहे थे। 2000 रुपये तो 2000 यानी उस समय 2000 बहुत ज़्यादा होता था। 2000 रुपये प्रचार के लिए ही लगा दिया गया था। सबने इस काम को अपना ही समझा और हर कार्यकर्ता के घर जाकर उनको समझाया जा रहा था कि किस तरह से इस फंक्शन को हमें करना है, किस तरह इसको बहुत ही जोर शोर के साथ मनाना है। बड़े बाजार, कलकत्ता के बड़े बाजार के हर मकान में झंडे फहराए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। हर मकान को ऐसे सजाया गया था और बाजार के हर कोने में जिस मोड़ पे लोग जाते थे आते थे उसको इस तरह से सजाया गया था कि लोगों में उत्साह और नवीनता देखने को मिल रही थी। लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसे पहले कभी भी इस तरह की हम लोगों ने सजावट नहीं देखी है। लेकिन पुलिस पूरी तरह तैयारी करके गश्त कर घूम रही थी और घूम कर लोग भारतीयों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। मोटर लारियों पर सार्जेंट और पुलिस गोरखा लोग जो हैं तैनात थे, वो लोग भी तैयार थे पूरे शहर में जो है रोकने के लिए। इन जो जश्न मनाने हमारे भारतीय चाहते थे जिस जश्न को मनाएं, उनको रोकने के लिए अंग्रेज़ों की पुलिस जो थी वो रोकने का प्रयत्न कर रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था और ट्रैफिक पुलिस वो अपना काम ना करके इसी काम में वो लग गई थी। और जहाँ भी सड़कों पर पार्कों में हर पार्क में जो है पुलिस तैनात थी और वो प्रबंध देख रही थी कि कोई वहाँ पर आकर इकट्ठा ना हो सके। मॉन्यूमेंट के नीचे, मॉन्यूमेंट में स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी वहाँ पर जो है सुबह से ही पुलिस लोग तैनात हो गया थे। उनको पूरे को घेर कर उन्होंने रख लिया था, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर बहुत सारे हमारे भारतीयों ने झंडा फहरा दिया था। झंडा फहरा के वहाँ पर वो चले गए थे। श्रद्धानंद पार्क में, जो कि बंगाल विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू, वो जो है वहाँ पर झंडा गाड़ा तो पुलिस उनको पकड़कर ले गई। तारा सुंदरी पार्क के बड़ा बाजार के कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह, जो कि अंदर जाकर झंडा फहराना जाते थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया। लोगों को मारपीट की गई, कुछ लोगों का सर फट गया और गुजराती सेविका संघ में जो कि जुलूस निकालना चाहती थी वह बहुत सारी लड़कियां, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। उन सबों को जेल में भर दिया गया। 11 बजे मारवाड़ी विद्यालय की लड़कियों ने झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी जो मदलसा आज नारायण की बेटी थी, आदि भी वहाँ पर गई हुई। लड़कियों को उत्सव यानी मामूली उत्सव तो नहीं, ये स्वतंत्रता दिवस का उत्सव था जिसे कि वो जानती नहीं थी, तो उनको इस उत्सव के बारे में बिल्कुल क्लियर बताया गया
और उनको मोटर गाड़ी पर घुमाने भी ले गए, जगह जगह दिखाया कि किस तरह से झंडा फहराया गया है, कैसे हम स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, इन सबों को दिया गया। फ़ोटो भी खींचे गए और इन सबों को जो है पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय जो है इनकी अगवानी कर रहे थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, ये पहले से ही उन्होंने तय कर लिया था। स्त्रियों की भी अपनी अपनी टोलियां थीं, वो भी जुलूस निकालना और समय पर वहाँ पर पहुँच जाने का उनका भी अपना प्रोग्राम था। मॉन्यूमेंट के पास सुबह जो तैयारियां, जो मतलब पुलिस ने घेर के रखा था, 1 बजते बजते वो कम हो गया। लोगों ने सोचा यहाँ कम हो जाएगा, लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी, वो तो फिर 3 बजे आ गई। 3 बजते बजते पूरा जो है सब वो मैदान पूरा जो है हजारों लोगों से भर गया था। आज की बात कुछ निराली ही लग रही थी। जब से कानून भंग होने लगा तब से इतनी बड़ी सभा कहीं भी नहीं हुई थी। कानून भंग ये पहले 1919 का जो हुआ था जलियांवाला बाग, उसके बाद से कभी भी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी। ये लोग जो हैं ये खुला चैलेंज दिया गया था और ब्रिटिश वालों का जो कमिश्नर था वो उन्होंने जो है जो भी कोई अगर इस तरह की सभा में लेगा उनके साथ बड़ी कड़ी कार्रवाई ली जाएगी, ये कहा गया। और ये काउंसिल लोगों ने इन्होंने तय किया कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा ली जाएगी। ये जो है अंग्रेज़ों को एक खुला चैलेंज दिया गया और इतनी बड़ी सभा हुई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू सभा के पास पहुँचे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस अगर उनको मतलब भगाना भी चाहती थी तो वो भगा नहीं पा रही थी, तो वो लाठीचार्ज शुरू किए। सुभाष जी पर भी उनको भी चोट लगी उससे। तो वहाँ पर ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा नहीं आप पीछे निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। लेकिन सुभाष बाबू कहाँ मानने वाले थे, वो वंदे मातरम कहते हुए कहा नहीं मुझे पीछे नहीं जाना है, आगे ही बढ़ना है करके वो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो सीताराम सिकसरिया जो हैं जो कुछ उन्होंने सुना था वही लिखा। इसके बाद जब सुभाष जी सभा की ओर हो रहे थे तो लेखक जो है स्वयं उनके साथ ही थे, उनके बगल में ही थे और वो उन्होंने आंखों देखा हाल, जो कुछ भी उन्होंने देखा उन्होंने इस डायरी के पन्ने पर लिखा है। चोट खा के भी वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे, उनमें पीछे हटने का कोई नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस को और भी गुस्सा आया, वो अपने लाठी चार्ज को और भी बढ़ाती चली गई। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी, उनका सर फट गया था और उसमें से खून निकलने लगा और उसको देखकर लेखक कहते हैं कि आंखें मींच ली थी, आंखें बंद कर ली उन्होंने। डर लगता है ना खून सामने से बहता हुआ, और इस तरह वो आगे, लेकिन वो वैसे ही आगे बढ़ते ही चले गए। इधर ऐसी हालत थी, लेकिन स्त्रियां जो हैं हाथ में झंडा पकड़े मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाकर झंडा फहरा देती हैं। उनको भी बहुत सारी चोट आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसका केयर ही नहीं किया। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में थीं, सबके पास झंडा था और वहाँ पर जो वॉलंटियर गए थे उनकी संख्या ज़्यादा होने पर भी, डंडे मारने पर भी वो वहाँ से हिलते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया गया। वहाँ पर स्त्रियों की संख्या बहुत बड़ी थी, वो अपने जुलूस को निकाली हुई थी। उन पर डंडा मारने पर पुलिस जो है उतनी बड़ी संख्या को देखकर थोड़ी सी नरम हुई, अपना लाठी मारना थोड़ा सा कम किया
और उनको गाड़ी पे बैठाकर धर्मतल्ले के मोड़ पर उनको छोड़ दिया गया। और एक स्त्रियों का जिनका कि नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रही थी, उनको जो है बहू बाजार के पास के मोड़ के पास वहाँ पर रोक दिया गया। वो स्त्रियाँ वहीं पर बैठ गईं और उन पर भी लाठीचार्ज किया गया और उनको भी बहुत तरह तरह की चोटें वहाँ पर उनको लगी। और करीब पौन घंटा मीन्स 45 मिनट्स, 45 मिनट के बाद पुलिस की लारियां आईं और इन सारे स्त्रियों को बैठाकर उन्हें भी लाल बाज़ार के लॉकअप में डाल दिया गया। इस तरह औरतों की संख्या, स्त्रियों की संख्या 105 थी, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। सबको मारा गया, सबको शरीर पर जो है लाठियों के डंडे कई आदमियों को भी पकड़ा गया। इसमें बृजलाल गोयना का, जो कि ये हमारे लेखक सीताराम सेक्सरिया के साथ काम करते थे, उनको भी पकड़ा गया, उन्हें मारा गया। और वो झंडा लेकर दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते अपने आप ही वो गिर गए और घुड़सवार पर आकर पुलिस जो है उन पर लाठियां बरसाती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं और उन्हें भी जेल में लाल बाज़ार के लॉकअप में डाल दिया जाता है। इस तरह सारा शहर जुलूस में भाग लिया, कई लोग मारे गए। स्त्रियां 105 स्त्रियों को चोट लगी, उनको गिरफ्तार किया गया। और रात को कांग्रेस के कार्यालय से एक फ़ोन आया कि यहाँ पर कई लोग घायल पड़े हुए हैं और उनकी हालत बहुत संगीन है, यानी बहुत गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। उन सबों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाया गया और उनको वहाँ पर ले गए और उनका ट्रीटमेंट भी किया गया और इन सब के फ़ोटो भी खींचे गए थे। लेखक जब अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ पर 160 लोग होते हैं और जिसमें कई लोग जो है रात को अपने घर ही चले गए थे, अपने घर में ही ट्रीटमेंट उन्होंने करवा लिया था। यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बंगाल और विशेषकर कलकत्ता में अभी तक लोगों पर कलंक लगा हुआ था कि ये स्वतंत्रता संग्राम में कोई किसी तरह का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आज के इस घटना से सब कुछ साफ हो गया कि कलकत्ता के लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी भाग लिया था। ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी की याद दिलाती है। कुर्बानी उन्होंने देश के लिए पूरे भारत देश में हर जगह से, हर शहर से दिए थे और सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। एक संगठित समाज अगर कृत संकल्पित हो तो क्या नहीं कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। ये इस पाठ का सार है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप जितना मुझे प्रोत्साहित करेंगे उतना ही मैं अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।